हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आमलकी एकादशी व्रत कथा के बारे में। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी। सभी भक्तों को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी आमलकी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पाप नष्ट होता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सुनते हैं इस कथा को। प्राचीन समय की बात है, एक पवित्र नगर था, वैदिशा। उस नगर में धर्मपरायण राजा चित्ररथ राज्य करते थे। राजा अत्यंत दयालु, सत्यवादी और विष्णु भक्त थे। उनकी प्रजा भी धर्म का पालन करने वाली थी। जब फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। सब लोग आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्रित हुए। राजा ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, आंवले के वृक्ष को जल चढ़ाया, दीप जलाए, भजन गाए और पूरी रात भक्ति और कीर्तन हुआ। आंवले का वृक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व है इस व्रत में। धर्म शास्त्रों में आंवले को अत्यंत ही पवित्र बताया गया है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले का फल आरोग्य प्रदान करता है। यह शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। जो भी व्यक्ति इस दिन आंवला दान करता है उसे अनेक यज्ञों के समान फल मिलता है। तो एक कथा है इसी में शिकारी की, इसको ध्यान से सुनना है। उसी नगर में एक शिकारी रहता था। वह जीव हत्या करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में जंगल में गया। संध्या हो गई पर शिकार नहीं मिला। थका हुआ वह एक आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। संयोग से उसी दिन आमलकी एकादशी थी। राजा और प्रजा वहाँ भजन कर रहे थे। शिकारी ने भी रात वहीं बिता दी। वह भूखा था, इसलिए अनजाने में ही उसका व्रत हो गया। रात भर भजन कीर्तन सुनता रहा। इस समय जागरण भी होता गया। सुबह होते वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आश्चर्य है कि उसके पाप नष्ट हो चुके थे। उसको अगले जन्म में एक महान और धर्मात्मा राजा का जन्म मिला। उसने जीवन भर धर्म का पालन किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह सब आमलकी एकादशी के अनजाने में किए गए व्रत का प्रभाव था। इस व्रत का महत्व और फल बहुत ही ज़्यादा है। इस व्रत को करने से दरिद्रता दूर होती है, रोग समाप्त होता है, संतान सुख मिलता है, घर में सुख शांति आती है, पितरों को शांति मिलती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या सुनाता है किसी को भी, उसे भी फल पूरा मिलता है। भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। एकादशी व्रत को हमें सबसे पहले सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्वस्थ स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके आंवले का फल या वृक्ष की पूजा करना चाहिए। धूप दीप पुष्प नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार हमें जाप करना चाहिए। और भी ज़्यादा हम जाप कर सकते हैं। रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। पारण बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भक्तों, आमलकी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह आत्मशुद्धि का पर्व है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो आइए अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे श्री विष्णु, हमारे जीवन के पापों को नाश कर दो, हमारे घर में सदैव सुख शांति बनाए रखना। जय श्री विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। जो भी मेरी कमी है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। यह मेरी फर्स्ट वीडियो है। अपना प्यार देना ना भूले और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।